एक आदर्श, एक मोटिवेशनल इंस्ट्रक्टर श्रद्धा से आपके बीच में आपसे मिलना है। आप सब इंस्पेक्टर बैच में ऐसा मोटिवेशन दे करके बैठ है, खासतौर से उन लड़कियों के लिए जो तैयारी करती हैं, जो यादगार सजोकर बैठा हुआ है। 8 महीने के प्रेगनेंसी के बाद भी इन्होंने फिजिकल रूप में तिरंगा सिंह का स्वागत करते हैं। वर्तमान में बाणगंगा क्षेत्र में, बाणगंगा थाने में पदस्थ हैं। सभी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी बैठ जाएं। सभी ध्यान से सुनेंगे, कुछ चीजें आपको एक मोटिवेशन के रूप में बताएंगे, अपना अनुभव इस ग्राउंड का। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सब इंस्पेक्टर श्रद्धा सिंह 2016 बैच से मैंने सर के ही अंडर में रहकर तैयारी करी है। 2015 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी तो इस दौरान मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मैंने फर्स्ट सिलेक्शन मेरा ड्रॉप किया था। सेकंड टाइम मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया। फिर से सेलेक्ट होने के बाद मैंने जब सर के पास जब मेरा रिजल्ट आया और जब मेरा रिजल्ट आया तो जो मेरा बेटा था उस टाइम पर वो 8 मंथ्स का था। तो सर के अंडर में रह के तैयारी करी और उसके बाद फाइनली सेलेक्ट होकर और अभी वर्तमान में थाना बाणगंगा में कर। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब मैं सर के पास आई थी और मैंने जो फर्स्ट टाइम जो मेरी रनिंग थी उसमें मल्हार आश्रम में सर तक प्रैक्टिस करते थे। अभी भी वहीं कर रहे हैं तो तब मुझसे मल्हार आश्रम के ग्राउंड का एक राउंड भी कंप्लीट नहीं होता था। और हम लोगों के रनिंग में मात्र जो फाइनल एग्जाम था उसमें मात्र 45 डेज बाकी थे। तो मुझे लगता था कि मेरा एक राउंड ही नहीं होता है तो 2 राउंड तो कैसे भी नहीं होने वाले। पर सर के अंडर में मैंने जो मेरा फर्स्ट ट्रायल हुआ, आफ्टर 15 डेज मेरा फर्स्ट ट्रायल हुआ, उसमें 4.5 मिनट का टाइमिंग आया। तो तब भी वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था कि अब तो मात्र 30 दिन बचे, अब कैसे होगा। पर अगले 15 दिन में ही सर ने टाइमिंग कवर करवा दिया। तो सर का मैं हमेशा ही मैं सर की तो दिल से आभारी रहूंगी। कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अदरवाइज मैं कितनी भी बार रिटर्न निकाल लेती और जब तक फिजिकल नहीं निकलता तो कोई चांस ही नहीं था। और सेकेंड थिंग ये भी है कि जो बहुत बारीक सी चीज़ें होती है जिनसे हमें जो टाइमिंग कवर करने में बहुत, मतलब मैं मेरा ही बता रही हूँ ना कि 4.5 मिनट से मैंने जो फाइनल राउंड पे जो रनिंग निकाली है वो 3 मिनट 15 सेकंड में निकाली है। तो बहुत ही छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जो सर हमें रनिंग के दौरान बता रहे होते हैं। मैंने मेरा एक मूल मंत्र रखा था कि मैं सर को ब्लाइंडली फॉलो करती थी। मुझे ये था कि सर ने बोल दिया मतलब बस ये करना है, उसमें अपना कुछ भी दिमाग नहीं लड़ाती थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं आता ग्राउंड पर, तो एटलीस्ट सर क्योंकि एक्सपीरियंस है और सर बता रहे हैं तो बस वो चीज़ करना है। और उसका नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ। 9 इयर्स हो गए सर्विस को। तो और मोर ओवर जब मैं रनिंग के लिए सुबह आती थी तब बेबी बहुत छोटा था, वो फीडिंग पे था, मदर फीड पे, कम्प्लीटली मदर फीड पे था वो। तो उसको हम लोग कुछ ऊपर का दूध भी नहीं देते थे। तो और रात में भी वो जागता था, परेशान भी करता इतना छोटा बच्चा रात में। पर मैं सुबह उठ के सर के पास बस इसीलिए आती थी कि मुझे पता था कि सर करवा सकते
आप लोगों के लिए भी बस यही मेरा एक वो है, सजेशन है कि एक तो आप खुद अपने आप में हार मत मानना, और दूसरा चीज कि आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है तो बस सर को ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, सर जो कह रहे हैं वो करते जाना। मैं एक लाइव एग्जांपल आपके सामने हूँ कि जिस लड़की से एक राउंड पूरा नहीं होता था ग्राउंड का, वो फाइनल सेलेक्ट हो गई, और कैसे सरकमस्टेंसेस में भी, मतलब मुझसे तो बेटर कंडीशन में आप लोग, क्योंकि एक फीडिंग मदर और 8 मंथ्स का जिसका बेबी है, अगर वो सेलेक्ट हो सकती है और सिर्फ 45 डेज की प्रैक्टिस में सेलेक्ट हो सकती है, तो आप लोग सब फिजिकली मुझसे तो बेटर कंडीशन में हैं। तो अच्छी बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि वही बात है कि एकदम से जिंदगी बदल जाती है, संवर जाती है, या जो भी आप समझो। मतलब सीधा बोलूं कि हम यहाँ से यहाँ होते हैं, तो अगर उस चीज को मोटिवेशन बनाए रखोगे और अच्छे से मन लगा के तैयारी करोगे, तो अभी हम लोग जस्ट निकल रहे थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये भावी सब इंस्पेक्टर्स दौड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए सर का जो लाइफ में रोल रहा है, देखिए वो ऐसा है कि आज सर का ध्यान नहीं था, पर उनको देखकर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई और मैं रुकी कि नहीं, मैं सर से मिलके ही जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। कि देखो मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। तो सबसे पहले तो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी, अगर आप लोग सर के अंडर में रहे हो, सर की गाइडेंस में आपने प्रिपरेशन की है, मतलब आप लोगों की प्रिपरेशन बेस्ट है। फिजिकल में इससे अच्छा तो कुछ भी गाइडेंस नहीं हो सकता जो सर का गाइडेंस है। तो आपकी प्रिपरेशन तो बेस्ट है, अब बस खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो और अच्छा रेस्ट लो। अब आप लोग 2 दिन बढ़िया रेस्ट करके वहाँ टाइमली पहुँच जाना। जो भी सर की वो चार्ट आप देते हैं ना सर लास्ट टाइम के लिए, तो वो चार्ट अच्छे से फॉलो करना। बाकी अपना खुद का भी रहता है कि हम क्या पर्टिकुलर चीज़ हम लोगों को सूट करती है। जैसे मेरे लिए था कि मुझे वो जो संतरे की गोली आती है ना छोटी सी, वो ऑरेंज कलर की, वो मैं मुंह में रख के दौड़ती थी। तो एक अपना भी होता है कि हम किस चीज़ के साथ अच्छी रनिंग कर पाते हैं, तो वो भी एक अपना चेक रखना कि क्या हम लोगों के लिए किसी को डेयरी मिल्क सूट करती है, जो भी व्हाट्सएवर, मतलब तो मेरे लिए तो वो संतरे की गोली काम करती थी। तो वही है कि लास्ट मिनट जो हैक होते हैं, लास्ट मिनट जो ट्रिक्स होती हैं, वो उस समय पे फॉलो करना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना अभी किसी भी चीज़ से। अगले 2 दिन हो सके तो बिल्कुल वो आँख ही देखना अर्जुन की भांति, और कुछ मत देखना। क्योंकि देखो यार डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, पर वही है ना कि एक बार सेलेक्ट हो गए ना फिर सब पीछे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन को भी करना है। वंस आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, वंस यू विल बी सेलेक्टेड, वंस यू विल बी एन ऑफिसर, तो सब पीछे आएंगे और बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। बढ़िया मस्त काम करना, आगे भी बढ़िया एक यार बहुत रेस्पेक्ट होता है आपका सोशली भी, और खुद भी आप अपने में भी अच्छा फील करते हो कि हम नेशन को भी सर्व कर रहे हैं और हमारी रेस्पेक्ट भी हो रही है। तो बस वही सब चीज़ें देखना और सिर्फ सिलेक्शन देखना, अभी और कुछ मत देखना। आप लोगों को और कुछ पूछना है, आप लोग बता दो, किसी को कुछ पूछना है तो। इनसे सीखें। और जैसा कि इन्होंने बोले कि मैं एक राउंड मल्हार आश्रम का नहीं लगा पाते, बेशक बिल्कुल सही है। इनकी मम्मी एसपी रही और मेरे पास लाए तो बोले कि नहीं सर, इनको क्वालिफाई कराना ही चाहे जैसे भी करके, और बड़े मुश्किल से पहला राउंड पूरा करें। धीरे धीरे जो इनका डिमोशन रहा, डिटर्मिनेशन रहा, जैसा कि बताएं कि ब्लाइंडली फॉलो करते थे हर चीज को, और 45 दिन के अंदर अगर 3-15 रेस निकाल सकते हैं तो अब ये सोच लीजिए कि कितना समर्पण रहा इनका ग्राउंड के प्रति और खुद के प्रति।
सर कुछ आप भी बोलेंगे 2 शब्द? वोट के बिना ये कुछ नहीं कर, जॉब को भी छोड़ा श्रद्धा के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देखिए, आप रनिंग से रिलेटेड तो आपके पास ऐसे गुरु हैं कि मुझे कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बट लाइफ के दूसरे पार्ट में एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी है। खासकर बहुत सारी बच्चियां भी मेरे को यहाँ दिख रही है ना। आप लोग भी अपने मदर फादर, वाइफ जो मैरिड है या हस्बैंड जो है, सब एक दूसरे की फैमिली बॉन्डिंग बहुत मायने रखती है एक एस्पिरेंट को। जैसे जिनकी शादी नहीं हुई, उनके माँ बाप, भाई बहन, उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि क्या होता है कि ये आप ऐसी चीज में काम कर रहे हैं जिसमें मेहनत बहुत है, पेशेंस रखना पड़ता है, तब सक्सेस मिलता है। वो दौर सबसे कठिन होता है, तब हमें फैमिली की जरूरत होती है ना, अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है कि भाई लगा रहे, होगा, है ना। तो ऐसा एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा फैमिली मेंबर, उसको जरूर पकड़ के रखना, क्योंकि वो जो मोटिवेशन देगा ना, वो कोई किताब नहीं देगी कि भाई तू कर, होगा, है ना। और मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। तो कभी जिंदगी में हार नहीं माननी है। मैं बहुत एक चीज को बिलीव करता हूँ ना, एक मेरा कोट है हमेशा लाइफ में कि ऑलवेज शूट एट द मून, इवन यू मिस यू आर अमंग द स्टार्स। तो बिल्कुल सबसे ऊंचे उस पर लक्ष्य साधो, अगर चूक भी गया तो हम कहीं अच्छी जगह ही होंगे, है ना। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप दोनों को ग्राउंड में आने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और श्रद्धा को मैंने देखा कई चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने, या कई ऐसा थाना है जहां केसेस कुछ इंदौर में ज्यादा ही हुआ करते हैं, बाणगंगा में। जब भी कुछ मेरे माध्यम से जाते हैं बच्चे, पहले की तरह बिल्कुल ट्रीट करते हैं, पर्सनली तौर से ट्रीट करते हैं कि ओपी ग्रुप, ओपी परिवार से कोई आया है परेशान होके, सबसे पहले वो प्राथमिकता देती हैं उस बंदे को जो ओपी ग्रुप से जाता है वहां पर। उसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ इनका, क्योंकि एक जॉब पर, ओहदे पर पहुंचने के बाद प्राथमिकताएं धीरे धीरे कम होते भी मैंने देखा है। मगर यहाँ से मैं एक सीख लेता हूँ कि आप किस भी मंजिल पर पहुंच जाएं, हमें अपने वर्चस्व को बना के रखना चाहिए, अपने ग्राउंड को बना के रखना चाहिए। ये हमें इसी ग्राउंड से, आप जैसे लोगों से सीखने को मिलता है। एक बार पुनः आपको ढेर सारी बधाई यहाँ आने के लिए।